हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी बाय एंड माइंड। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है सुपर टेट का क्वेश्चन है ये। किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है और वहाँ पर 10% वार्षिक दर से उसकी जनसंख्या यहाँ पर जो है स्टूडेंट की वो बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद कितनी होगी? ठीक है, छात्रों की संख्या 10% बढ़ रही है प्रति वर्ष, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कौन सा नियम लगाना है? चक्रवृद्धि ब्याज वाला नियम लगाना है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है? ये होता है a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की घात n। ये फार्मूला यूज होता है इसमें, इस सवाल में ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो a का मतलब अमाउंट कहते हैं, इसके लिए इसी का फार्मूले का यूज करेंगे। और ये p है, ये p है 100। कितना है? p का मान है 100, क्योंकि ये 100 जो है लोग स्टूडेंट की संख्या दी गई है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 100 और 1 प्लस r बटे 100, यानी r का मतलब दर, रेट कितनी है? 10%, तो यहाँ रख दिया मैंने 10 बटे 100 और की घात n का मतलब समय, समय कितना है? 2 वर्ष, तो मैंने 2 वर्ष रख दिया। तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पर 10 एकम 10 और 10 दशमलव 100, ये आ गया। तो हो जाएगा 1 प्लस 1/10, ये हो जाएगा, यानी 100 और ये 10 एकम 10 और ये 10 प्लस 1 और बटे में 10, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100, 10 और 1 11, 11 बटे 10, ये आ गया। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये आ गया 10 गुणे 11, तो 11 और 10 की गुणा हो जाएगी, तो ये 110 आ जाएगा। यानी अब जो 2 वर्ष बाद बच्चों की संख्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद बच्चों की संख्या, तो 2 वर्ष बाद बच्चों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 110। क्या हो जाएगी? 110। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये, क्योंकि कई बार सुपर टेट में पूछा गया है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सवाल को हल कैसे करेंगे। तो ऐसे सवाल को यहाँ पर चक्रवृद्धि फार्मूले से करते हैं, जो ब्याज का फार्मूला होता है उससे करते हैं। तो आई होप बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर दूसरे सवाल को भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बोर्ड मास रूल से है। यहाँ पर लिखा है 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस का 87, और हम बोर्ड मास रूल को इसमें अप्लाई करेंगे। तो बोर्ड मास रूल देखिए क्या होता है, मैं आपको जरा बताता हूँ। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट। ये इन प्रक्रियाओं का यूज होता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, ना कोई ब्रैकेट है ना कोई ऑफ करना है, और यहाँ ऑफ का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना है, तो डिवाइड भी नहीं है। पहले हमारे पास मिल गए मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो कर लीजिए 44 माइनस का 6 प्लस मल्टीप्लाई का साइन ये है, तो 2 3 6 और यहाँ पर 2 चक्के 8, ये हो गया, और माइनस का 87। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब उसके बाद आता है ऐड करना। तो सबसे पहले अब मैं जोड़ूंगा। तो जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा, ध्यान से देखना। ये 44 है और ये भी प्लस 86 है, तो इनको जोड़ लेता हूँ। तो 44 और 86 आप जोड़ लो। ये 6 4 10 का 0 और हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13, 130 आ गया। यानी ये और ये मिला के प्लस वाले हैं, तो 130 हो गया, है ना। और ये माइनस का 6 और माइनस का 87, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस वाले हैं, इनको जोड़ लीजिए, है ना, इनको जोड़ लीजिए। तो 87 और 6 जोड़ लेंगे, 7 6 13 का 3, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 आ गया 93। तो 130 और माइनस का 93, तो यहाँ पर ये आ गया। अब सिंपली आप इसको घटा दीजिए, 103 माइनस 93 है, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बचा 2, 12 में से 9 गया 3, 37 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक बोर्ड मास क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो देखा आपने, यहाँ पर बोर्ड मास रूल लग रहा है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सुपर टेट में, यूपी टेट में, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या है, नियम को ध्यान रखेंगे और उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं बच्चे ये सवाल नहीं कर पाते हैं, कारण उनको पता नहीं है कि इन नंबरों को जोड़ा कैसे जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट में आएंगे ये। देखिए ये 25 है, तो 25 को तो सिंपली आप 25 लिख सकते हो, प्लस ये 3/100 है। तो मेरी बात ध्यान रखना, अगर आपके लिए 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, अगर आपके लिए 1000 है तो 3 के बाद पॉइंट लगाना है, अगर आपके लिए एक ही है 0 तो आपको 1 के बाद पॉइंट लगाना। अब यहाँ पर 2 है, 2 जीरो हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0.03 लिखोगे, इसको लिखोगे आप 0.00, क्योंकि आपके 3 है 0 तो 3 के बाद पॉइंट लगाओगे आप, तो यहाँ पर 0.004 हो जाएगा, है ना। तो ये आपने लिख लिया। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? अच्छा गलती करते हैं यहाँ पर जोड़ने में। अब जोड़ने को बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि 25 लिखा है आपको तो 25 दशमलव करके 0 लिख लो, है ना, क्योंकि नंबर में हमेशा पॉइंट लगा हुआ होता है। इसके बाद हम लिखेंगे 0.03, 0.03, फिर हम लिखेंगे ये वाला 0.004। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख लो, जहाँ कुछ नहीं है वहां बाद में 0 लिख लो और जोड़ लो। 4, 3, 0.5 और ये 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए तो आप क्या करना है कि यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट वहीं रखना है और नंबर को जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, एक वैल्यू हम आपके लिए दे रहे हैं, इसको जोड़ के दिखाइए। 1/, यहाँ पर 100 दे दिया मैंने, प्लस 2/, यहाँ पर हमने 1000 दे दिया मैंने, और प्लस का मैंने यहाँ पर 4 दे दिया। आप इसको जोड़ के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। अगर आपका सही होगा तो मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में ही आंसर बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।